अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहबाज अली। कोड कंपाइलर की जानिब से एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में जो कि हमारा लास्ट है व्यू, उसमें हम जो बेसिक्स सी और इम्पोर्टेंट सी हैं इसमें जो है वो हम इधर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। व्यू टैब में इतना ख़ास कुछ नहीं है, लेकिन एक दो टूल जो हैं वो बहुत अच्छे खासे काम आते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं वर्कबुक व्यूज़ जो है, ये तीनों जो है नॉर्मल व्यू, पेज ब्रेक व्यू और पेज लेआउट व्यू, वो हमारे पास ऑलरेडी ही फुटर पे अवेलेबल होते हैं। इस एप्लीकेशन के फुटर पर अवेलेबल होते हैं। और इसके अलावा अगर आप ये जो रूल्स हैं या ग्रिड्स होती हैं, मिसाल के तौर पर आपने मेरे ख्याल में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे होंगे जिनके पर जो होती हैं ग्रिड्स नहीं होती। तो आप देख रहे हैं जो सेल्स ग्रिड्स थी वो मैंने हटा दी, और इसके अलावा आप चाहते हैं दोबारा इसको चेक कर देंगे तो वो अपीयर हो जाएंगे। हेडिंग्स नहीं चाहते, ये जैसे कॉलम हैं वो नहीं चाहते तो वो भी आप जो है हटा सकते हैं। फार्मूला बार ये जो है, अगर आप ये नहीं चाहते तो इसको भी आप हटा सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जो हमारे जो टेम्पलेट्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, उसमें जो होते हैं टेम्पलेट्स हम जो क्रिएट करते हैं उसमें जो है ग्रिड लाइन्स ज़्यादातर नहीं होती। बाकी ये दो तीन मैंने किसी ऐसे प्रोजेक्ट्स में नहीं देखे होंगे, किसी न किसी प्रोजेक्ट्स में, लेकिन जो है मैंने नहीं देखे। ये मेरी जो पिछली वीडियो वाली मैंने आपको डेटा है वही है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें जो है बाकी तो इतने ख़ास नहीं है, लेकिन जो फ्रीज पेन है ये बहुत अहम के हामिल है। इसमें फ्रीज क्या करता है कि जब आप अपनी लंबी डेटा के काम करते हैं तो आपकी जो पिछले रिकॉर्ड्स होते हैं वो बाय स्क्रॉलिंग होती है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, वो पीछे हट जाता है, हाइड हो जाता है, और तो आप वो देख नहीं सकते हैं। और नीचे जाएंगे, अभी तो ये टेबल फॉर्म में है तो यहाँ पर जो हेडिंग्स वाले हैं वो नज़र आ रहे हैं कि भाई ये इसकी है, इसकी है। लेकिन फ्रीज एक ऐसा टूल है जो वो इसको स्ट्रिक्ट करती है कि इसको जो है फिक्स कर देती है, जितनी भी स्क्रॉलिंग करेंगे वो नीचे नहीं जाएगी। तो चलते हैं फ्रीज पे। तो क्या कहता है कि फ्रीज जो है, पहले मैं जो है इन दोनों पे बात करता हूँ। ये कहता है कि फ्रीज टॉप रो, मतलब कि जो एरिया वाली है ये अब यहाँ पर जो है फिक्स है। आप जितना भी नीचे चले जाएं, स्क्रोलिंग डाउन जितनी भी करें, वो आपको जो है वो आगे नहीं जाएगा, यहीं पर होगा। पहले हम देख रहे थे कि हेडिंग की जगह पर जहाँ पर हमारे कॉलम नेम है, इन पर हमारे हेडिंग्स के नेम आ रहे थे। अब आप जितना आगे पीछे इसको राइट साइड की तरफ करता हूँ और अब मैं डाउन करता हूँ तो देखें ये जितनी भी आप करेंगे फिक्स कर दिए। तो फ्रीज का मतलब ये होता है कि फिक्स करा देते हैं। और इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि भाई फ्रीज जो है फर्स्ट कॉलम, अब देखें ये जो है ये दोनों कॉलम्स जो हैं वो फ्रीज हो गए। फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, ये दोनों फ्रीज हो गए। अब आप जितना भी नीचे, मतलब कि एक ही हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, जस्ट कॉलम ही हो गया है इस पे। तो अब जैसे हम राइट की तरफ जाते हैं तो देखें ये जो है आ रहे हैं, जस्ट सीरियल नंबर ही फिक्स्ड है, बाकी सारे कुछ जो है हाइड हो रहे हैं। तो मैं आता हूँ इधर फ्रीज पेन में। मैं क्या चाहता हूँ कि भाई मेरे ये फर्स्ट रो भी अपीयर हो, उसके अलावा जो है ये मेरी हेडिंग, उसके अलावा ये जो मेरे तीन कॉलम हैं सीरियल नंबर, नेम और एरिया, ये मेरे फिक्स्ड हो, बाकी भले स्क्रॉलिंग हो। तो मैं क्या करता हूँ, आप देखें कि जहाँ से भी आप शुरुआत करना चाहते हैं उसके तो बराबर वाले कॉलम से आप एक्टिव करें। अभी मैं जो हूँ D2 पर हूँ, क्योंकि ये नीचे है हेडिंग से और ये जो है राइट है, इस तरफ है। तो आप देख सकते हैं इधर D2 है, मतलब कि मैं D2 सेल पे एक्टिव हूँ, D कॉलम है और रो नंबर 2 है। जस्ट मैं क्या करता हूँ, इधर आके मैं करता हूँ अनफ्रीज करके इसको फिर फ्रीज पेंस कर देता हूँ। अनफ्रीज इसके लिए क्योंकि वो जो फर्स्ट ए कॉलम था इस वजह से।
वो मतलब कि फ्रीज था, तो इस वजह से मैंने उसको अनफ्रीज करके दोबारा इसी को फ्रीज कर दिया। अब हम जितनी भी नीचे स्क्रॉलिंग करेंगे और जितना भी इस तरफ जाएंगे, हमारे जो है ये वाले जो हैं आगे पीछे नहीं जाएंगे। तो आप देख रहे हैं जो जो मैंने चेंजेस लाई। अभी ये इस वजह से होता है, आपको जो क्वार्टर वाइज देखना हो तो आप ये देख सकते हैं। यहाँ आप चाहते हैं कि भाई इसके अलावा मैं जस्ट इनकी टोटलिंग और ये दिखाना चाहता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं इस पर। तो इस पे आप जो है अब प्रिंट की कुछ ऐसी कमांड्स होती हैं जो इन पे अप्लाइज होती हैं ज़्यादातर, तो मेरे जो ख्याल है वो इस पे नहीं होती, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट ही आ जाता है। तो जो हाइड्स वाले कॉलम हैं प्रिंट में, तो इसके लिए ये है कि आप वो या तो फिक्स कर देंगे, या तो एक प्योर टेबल जो होती है वो हमें एनालाइज डेटा करती है। वो इंशाल्लाह किसी और आगे की ट्यूटोरियल्स में आपको बताऊंगा इसी ही टेबल का, तो आप वो देखेंगे कि आप जो है कैसे डेटा अपनी जो है एनालाइज कर सकते हैं। अब देखें कि दिसंबर से लेकर वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो भी मेरी डेटा थी वो हाइड है। अब जो है मैं टोटल लेना चाह रहा हूँ, तो ये एक अच्छी टेक्निक है। इसमें आप फ्रीज करें और देख सकते हैं कि ऊपर जो है वो हेडिंग भी मेरी फिक्स है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बंदे ने इतना टारगेट अचीव किया, इस बंदे ने कितना टारगेट अचीव किया। तो ये था इतना ही इसके हवाले से। तो फ्रीज जो है मतलब कि बड़ी डेटा पे काम आती है, वहाँ पर जो है हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है, फिर इजली हमारे जो है डेटा को वॉच करवाती है कि भाई आप इजली जो है काम कर सकें। अगर आप यहाँ इसकी कमीशन देख सकते हैं कि टोटल है और इस बंदे कितनी है। फ़र्ज़ कर लें कि आप उनमें से ये आप मेहदी रज़ा हैं, तो आपको कैसे पता चले कि जो अगर फ्रीज ना हो तो आप इससे जाएंगे, फिर मेहदी रज़ा पे इससे डायरेक्ट जाएंगे। और अभी तो ये जो है कि फ्रीज हुआ है, लेकिन अगर फ्रीज ना होता तो आप कैसे ढूंढना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं दोबारा इसको अनफ्रीज करता हूँ दिखाने के लिए। अब देखें कि आप मेहदी रज़ा हैं, समझ लें। तो अब कैसे ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आपका नाम ही चला गया। बस ये है कि आप रो नंबर के हिसाब से आप याद कर सकते हैं कि मेरी इतनी है। अगर मैं क्या करता हूँ, सेम ही D2 सेल पे आता हूँ और मैं फ्रीज कर देता हूँ, तो अब जो है आप देख सकते हैं मेहदी रज़ा जो है वो इजली के सेकंड एरिया से है, और इसने जो है अचीव जो टारगेट अचीव किया है, तो देख सकते हैं इसने जो इजली है इसकी मिनिमम क्वार्टिंग जो है वो सारा कुछ जो है उस पर बता रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको मेरी जो है इस ट्यूटोरियल में कुछ नॉलेज मिली होगी फ्रीज पेन के बारे में। अगर आपने ये सिचुएशंस अभी तक देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो आप फ्रीज पेन लगा के आप अपनी डेटा को जो है मतलब कि ईजिली देख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने कभी ये आपको आइडिया नहीं था एक्सेल में, तो आप कमेंट के थ्रू लिख सकते हैं, और जो भी सवाल है आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि मुझे मोटिवेट हो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब this channel and hit the bell icon button. Thanks a lot. Allah Hafiz.